मैं संतोष देवगिरी मिर्ज़ापुर से आइपा के लिए आइपा यानी ऑल इंडिया प्रगतिशील पॉलिटिक्स एसोसिएशन जो बात करता है प्रगतिशील राजनीति की, प्रगतिशील समाज की, प्रगतिशील मुद्दों की। आज हम मिर्ज़ापुर जनपद के एकदम अंतिम छोर पर राजगढ़ विकासखंड के भवानीपुर ग्राम सभा में मौजूद हैं। यह भवानीपुर गांव वही भवानीपुर गांव है जो तकरीबन आज से डेढ़ दशक पहले 2001 में मार्च के महीने में होलिका दहन वाले दिन यहाँ 1.5 दर्जन लोगों को पुलिस ने मुठभेड़ में नक्सली बताते हुए मार डाला था। ऐसा कहा जाता है, ऐसा आरोप है। इसमें एक निर्दोष किशोर भी मारा गया था जो अपने रिश्तेदार के घर शादी विवाह के कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आया हुआ था। यह भवानीपुर गांव तब से सुर्खियों में है, लोग दहशत में रहते हैं। हालांकि बदलते समाज के साथ ही यहाँ काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। यदि बदलाव नहीं हुआ है तो वह विकास की बदलाव नहीं हुए हैं। यहाँ पे सड़कें, बिजली, पानी यहाँ की बदहाली को दर्शाने के लिए काफ़ी है। यहाँ के आदिवासी समाज के चेहरे पर जो परेशानी के भाव दिखलाई देते हैं वह कहीं न कहीं से इस क्षेत्र के पिछड़ेपन, जनप्रतिनिधियों की उदासीनता को भी दर्शाते हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस पहाड़ी अंचल भूभाग में किस तरह हरियाली की बजाय पथरीली राहें, पत्थर, कंक्रीट दिखलाई दे रहे हैं। एक समय था जब यह पूरा जंगल, पहाड़ हरा भरा नज़र आता था, लेकिन कालांतर में यहाँ पर अब धीरे धीरे पेड़ पौधे गायब होते जा रहे हैं। वन माफियाओं तथा बाहरी लोगों के बढ़ते वर्चस्व के चलते यहाँ के आदिवासी समाज के लोग, यहाँ के बासिंदों का भी रहना मुश्किल हो गया है। उनके संपत्तियों पर बाहरी लोगों का प्रभाव जमता जा रहा है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है, सड़क जैसी बुनियादी समस्याओं से भी यहाँ के लोग आज भी तरस रहे हैं। हमारे पास कई यहाँ के स्थानीय ग्रामीण भी मौजूद हैं। हम उनसे मिलते हैं, उनसे जानते हैं कि यहाँ की क्या समस्याएं हैं, क्या समस्याएं जो पूरी नहीं हुई हैं। मिलते, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सर। कहाँ के रहने वाले आप हैं? भवानीपुर। इस गांव की क्या समस्याएं हैं? आप किसको वोट करेंगे? हम तो वोट कांग्रेस को करेंगे सर। समस्याएं क्या हैं आपकी? समस्याएं तो सर यहाँ बहुत हैं। बताइए, फिर भी कितनी समस्या बताइए उनके बारे में। सर्वप्रथम तो सर यहाँ समस्याएं हैं रोजगार की। हम लोग गरीब तबके के कोल आदिवासी हैं, जंगल में रहते हैं और यहाँ हम लोगों को प्रतिदिन का काम नहीं मिल पाता है सर। इसलिए हम लोगों ने अपने बीच से ही अपने बहन को, गीता देवी को, विधायकी चुनाव के लिए लड़ाए हैं। और हमारे यहाँ समस्या सर ज़मीन की बहुत जटिल है। हमारे यहाँ बाप दादा से लेकर आज तक किसी को भी ज़मीन पट्टे के नाम पर नहीं हुआ है सर। लोग बताते हैं कि हमारे गांव की 400-500 बीघे ज़मीन पिछला प्रधान जो है कि वन विभाग को दे दिया। उसी के चलते सर हमारे गांव में गोलीकांड पिछले 20 वर्षों पहले हुआ था सर। आप लोगों को सरकारी आवास नहीं मिला है? सरकारी आवास मिला था सर, उस समय प्रधान के मिली भगत से ब्लॉक खा गया सर। अभी हम लोगों का आवास आधा अधूरा बना है सर, और फिर दोबारा मिल ही नहीं पा रहा है सर। आपका क्या नाम है चाचा जी? चुल्ही। क्या समस्या है आपके गांव के? गांव की समस्या यही है सर कि देखिए यहाँ जंगल झाड़ी में ना कोई साधन है, ना सुविधा है। इस वक्त कांग्रेस पार्टी से गीता कोल को हम लोग मूड बना लिए हैं कि उनको वोट देंगे। आपके गांव में बीमार पड़ जाता है यदि व्यक्ति, तो उपचार की क्या सुविधा है? सुविधा इस जो एम्बुलेंस आती है, कभी आती नहीं है जंगल झाड़ी में। अच्छा, जंगलों की वजह से यहाँ एम्बुलेंस की सुविधा नहीं, एम्बुलेंस की गाड़ी नहीं आ पाती है? आ जाती है, कभी कभी आती भी नहीं है। और शिक्षा की क्या सुविधा है आपके शिक्षा क्षेत्र तो में? एकदम अनपढ़ आदमी बान, सब मोदी जी ले बढ़ना कुल स्कूल ये खत्म कर देना। लड़के घूम रहे हैं। खूब घूम रहे हैं सब। देखिए, चाचा जी कहते हैं कि विद्यालय ठप है, ये यहाँ की व्यवस्थाओं को कोसते हैं। हमारे साथ और कई साथी में, उनसे भी यहाँ की समस्याओं को जानते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम बुल्लू है। यहाँ की क्या समस्या है? समस्या सर बहुत बेरोजगारी है। बम्बई दिल्ली जो लोग जाते हैं काम करने, यहाँ काम नहीं है लोगों के पास। और पानी की समस्या है, पहाड़ी इलाका है, कहीं कहीं रास्ते नहीं हैं। बहुत सारी ऐसी ऐसी समस्याएं। यहाँ शिक्षा बहुत प्रभावित हो गया है। इधर कोरोना काल से तो और प्रभावित हो गया, बच्चे बिगड़ते जा रहे हैं। जो बच्चे कुछ जानते तो वो भी भूल गए, अनपढ़ के बराबर होते जा रहे हैं सब लोग। जी, क्या नाम है आपका? लवकुश हमारा नाम है साहब। जी, क्या करते हैं आप लोगों से? एक बोनी मजूरी बस ये होला। अच्छा, मजदूरी करते हैं। हाँ, और आपके गांव की क्या समस्या है? सड़क, बिजली, पानी की स्थिति यहाँ कैसी है आपके गांव में?
अरे गांव के समस्या तो आपके का बतावल जाए। मंत्री बनल रहे न रामा और देखा पोल सब खड़ा कैले, हमार लाइन कतई नहीं गाँव में। समस्या इतनी है, रोड की समस्या है, पानी की समस्या है और बच्चा पढ़ने की समस्या है। सभी समस्याएं ही तो हैं पहाड़ी पर। यहाँ पे कोई भी अगर रात को कोई बीमार हो गया, सगड़ी पर ले जाते आधे रास्ते में मर जाएगा। रास्ता आप देखेंगे कैसा है, उबड़ खाबड़। ये सरकार जो है इस समय पूरा हम लोगों को ले डूबी है। इसीलिए हम लोग पूरा मन बना के बैठे हैं कि कांग्रेस को इस बार हम बनाएंगे अपने विधानसभा में, और गीता खड़ी हुई है उसको जिताएंगे। वो प्रत्याशी सही है। बाकी सब वो रामा है, रामा को प्रधान थे पहले, सब चलो काम किए हैं, अपने गांव में काम किए हैं, हम काम उनका देखेंगे, वो कराएंगे। लेकिन बना दिए, विधायक हम लोग बनाए, अभी तक वो हमारे गांव ये क्षेत्र के उनका दर्शन तक नहीं पाए। और बिजली का खम्भा कड़ा किए हैं, बस दर्शन के लिए खम्भा किए हैं, उसमें तार भी नहीं है, लाइन भी नहीं है। यानी पाँच साल चुनाव बीते हो गए, दूसरा चुनाव आ गया है, अभी आपके विधायक जी आपके गांव में नहीं आए? नहीं आए, उनका दर्शन भी नहीं कोई किया उनका। अभी आएंगे तो स्वागत करेंगे, सब सोच रहे हैं कि अभी तो लड़े हैं ना, फिर आएंगे तो उनका स्वागत करेंगे कि भैया कैसे आप आए हो यहाँ पे, क्या लेने आए हो, वो जवाब हम लोग देंगे उनको। जी क्या नाम है आपका? सर जी हमारा नाम अजय कुमार है। क्या करते हैं जी? सर जी बस इसी बोनी मजदूरी करते हैं। और आपके गांव की क्या स्थिति है, किसको आप मतदान करेंगे? हम तो सर जी अपने गीता बहन को मतदान करेंगे अपना, क्योंकि कांग्रेस ने उनको टिकट दिया है और गरीब वर्ग की भी हैं बहन हमारे गांव की। और हम चाहते हैं कि इस बार गीता जी को कांग्रेस से विधायक बना दें ताकि हमारे गांव का विकास हो सके। और सबसे बड़ी समस्या सर जी हमारे यहाँ तो है, जैसे कि मान लीजिए रोजगार, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है। कोई जो बड़े बड़े किसान हैं उनको जाते हैं, टमाटर खनते हैं, मजदूरी करते हैं, 200-250 रुपया मिलता है। और उसके बाद हमारे यहाँ किसी को गरीब वर्ग को किसी के पास ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ी मसला किसी रहने के तक की ज़मीन है, जो चूल्हे में खाना बनता है। सरकारी आवास आप लोगों को नहीं मिला? सर जी मिला है, अधूरा मिला है। आधा प्रधान खा गए और आधा इधर उधर पैसा सब आधा पड़ा है सर जी, देख ले घर पर, और कोई नहीं है। प्रधान जी खा गए यानी आधा पैसा ले लिए? हाँ, मतलब बताते थे कि हम बनवाएंगे, हमको पैसा दे दो, और पैसा सर निकाल कर दे दिया प्रधान को, और पैसा अपना ना खत्म कर दिया, आधा सामान गिरा, आधे रुपये को नहीं रह गया, उसके बाद फिर उतने पर रह गया। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत कहीं नहीं की किसी अधिकारी से? सर ये शिकायत किया गया, लेकिन जेल गया था, वो तो जेल गए थे, उसका प्रधान को तो सजा हुआ। देखिए यहाँ कुछ महिलाएं भी हैं जो गांव की, उन लोगों की भी समस्या है। माता जी क्या नाम है आपका, क्या समस्या है आपके गांव की? सीता देवी। क्या समस्या सीता है आपकी? देवी नाम बसा है। बाकी यह हमके राशन कार्ड नहीं मिला, हम 40-45 बरस के यहाँ आए हैं। बाकी कोई प्रधानी विधायकी प्रधानी सब वोट दिया, बाकी हमके कोई मिलवार नहीं बा। हाँ बोलते नहीं। अच्छा राशन आपको नहीं मिला? नहीं साहब, राशन नहीं मिला। हमारे पास यह सरकार के जमीन बा और खेती बाड़ी नहीं बा। सरकारी आवास आपको मिला है? हाँ मिला बा, 25 वाली कॉलोनी। तो आप उसमें सरकारी आवास में रहे? हाँ अधूरा बा, गल्ला नहीं मिलता बस गल्ला आपको? नहीं मिलता। और 6 फुट बा खपड़ा छाए ही, वो भी अधूरा है। तो काहे खपड़ा क्यों चाहिए? सरकारी आवास पे खपड़ा क्यों चाहिए आप? ए साहब पैसा खाई गन प्रधान तो का करी, पैसा खा गए तब रहना जरूरी है घर पर। अब जब बन गल तो वही में हई कपड़ा छाई के। हाँ अमृतलाल 25 वाली कॉलोनी। और क्या समस्या है आपके? और का समस्या बा, यह जंगल में सड़क चाहता। अच्छा सड़क नहीं है आपके गांव में? और हमन के ना ऐसे बड़ी तेज पानी बहला चाहिए साहब। क्या हुआ माता जी? कहत है कि हम लोगों के जमीन जायदाद नहीं बा, घर द्वार नहीं बा, तो कम से कम हमन के इतना जन कुटिया बा तो हमन के नाय हो जाए चाहिए बाबू। अच्छा क्यों, ये सब आप लोगों के नाम नहीं है? नहीं, बच्चे क्या करते हैं आपके? बनी मजूरी कर बाबू बस। देखिए इस गांव की समस्याएं भी अनगिनत है। ये भवानीपुर गांव केवल अपने नक्सली मुठभेड़ के नाम पर ही फेमस नहीं है, अपनी बुनियादी ज़रूरत की सुविधाओं के अभाव के कारण भी सुर्खियों में है। रास्ते का अभाव है तो किसी को आवास मिला है तो छत ही नहीं बन पाया है, यानी भ्रष्टाचार बंदरबाट की भेंट चढ़ चुका है। लोगों के समझ सबसे बड़ी समस्या रहने की है, आवास की सुविधा नहीं है। ये कच्चे मकान ये देख रहे हैं, झोपड़ी नुमा मकान, ये इनके आशियाना है। इसी में इनको जाड़ा गर्मी बरसात सभी समय व्यतीत करने हैं। कैसे रहते होंगे, इनकी कैसी दिनचर्या होगी, तस्वीरों में इन्हें आसानी से देखा जा सकता है। तो इसकी शिकायत आपने कभी किसी से किया? नहीं साहब। आपके विधायक जी गांव में कितनी बार आए हैं आपके? एको बार नहीं, एको बार नहीं। जब से आपने पिछली बार जब वोट किया हुआ था, इसके बाद वोट लेवे के समय सब लोग आवलन, एकरे बाद नहीं होतन। विधायक ही नहीं होतन, प्रधान ही आवलन। अच्छा विधायक जी नहीं आते, सिर्फ प्रधान में आते हैं? अच्छा तो फिर विधायक जी को वोट देने कैसे जाती हैं आप? विधायक जी कैसे आ जाता रहा, कहीं से फोटो से वोट दिया जाता रहा सबके, और इसलिए अब ना घर में घुसत हैं, घर घर के
दिखाई देता है तो उन्हीं के वोट दिया जाएगा। तो इस बार आप किसको वोट देंगी माता जी? वो जो लड़की खड़ी है उसको देंगे। कौन लड़की खड़ी है? गीता नाम है। आखिर गीता को ही क्यों? वो खड़ी है तो उन्हीं के दे देना चाहिए। आपके पड़ोस की इसलिए? हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, तो वो काम करेंगी? हाँ भाई, अब तो दिखाई अब देता काम करी है, वोट दे जाए। करें या ना करें, हाँ, वोट के वोट समय दे तो दे, दे गरीब जाई। आदमी है। अब उनकर भविष्य जाने हम माने के जोन समझे तो करी। अच्छा, आपके घर में बिजली का कनेक्शन है? हाँ उहो बाटे साहब, तो काल ही आए रहे बिल बदे। बिल बदे आए रहे साहब ना, तो हम कहली कि हमारा आदमी विकलांग, हमरे खेती बाड़ी नहीं, हमके रसनो नहीं मिले, तो अपन कुल कबार चोत के ले जा। देखिए, यहाँ तमाम समस्याएं हैं। ग्रामीणों को कहना है कि बिजली का कनेक्शन मिला है, लेकिन बिजली बिल भी आता है, लेकिन बिजली नहीं आती है। ऐसे में बिजली का बिल कैसे अदा किया जाए? यहाँ ग्रामीणों की एक नहीं कई अनगिनत समस्याएं हैं। धन्यवाद।